महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, परिंदों में कोई फिरका परस्ती नहीं होती। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। क्या हमने कभी सोचा है कि मानव ने अपने स्वार्थों के कारण इस प्यारी सी धरती को कितनी दीवारों सीमाओं से बांट दिया है, इसके कितने टुकड़े कर दिए हैं। दुनिया के नक्शे को उठाकर देखो, हमने इसे कितने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया है, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिली, दुख ही उठाया है। फिर क्यों ये सरहदें, क्यों ये दीवारें? ईश्वर ने तो हमें केवल एक धरती दी थी, उसे टुकड़ों में हमने बांटा। क्यों किए इस धरती के इतने टुकड़े? क्यों आज भाई भाई का शत्रु बन चुका है? यह दुनिया तो स्वर्ग थी, हमने ही इसे नर्क बना दिया है। स्वार्थों के जाल में फंसे हम यह समझ ही नहीं पा रहे कि हमें तो एक दिन खाली हाथ ही जाना है, यह सब तो यहीं रह जाना है। पता नहीं कितनों ने इन चीजों के लिए अपनी जानें गंवाई और पता नहीं कितनी जानें और जाएंगी, परंतु सब कुछ देखकर भी मानव समझ नहीं पा रहा। लालसा और नासमझी की पट्टी हमारी आंखों पर इस प्रकार बंधी है कि हमें सब कुछ सुनना और दिखाई देना बंद हो गया है। हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि अपनी ही धरती के टुकड़े करने लगे हैं और अपने ही भाइयों के खून के प्यासे हो गए हैं। क्या ऐसा करके हम सुखी हो पाएंगे? क्या आज तक के इतिहास में हमने ऐसा पढ़ा सुना है कि युद्ध से हमें लाभ हुआ हो अथवा तरक्की हुई हो? नहीं, युद्ध और लड़ाइयों के कारण चाहे कुछ भी हो रहे हो, परंतु परिणाम सदैव विनाश ही होता है। ऐसे ऐसे विनाश होते हैं जिनका परिणाम पता नहीं कितने कितने वर्षों तक हमें भोगना पड़ता है। अनेकों निर्दोष लोग बिना किसी अपराध के इसके शिकार होते हैं। युद्ध में आमने सामने लड़ने वाले लोगों की आपस में कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं होती, यहाँ तक कि उन्होंने तो पहले कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं होता, फिर भी वे एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। कारण शायद उनके मन में एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत भर दी जाती है कि वे जान देने और जान लेने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि किसी की प्रेरणा पर अजनबी लोग भी एक दूसरे से इतनी नफरत कर सकते हैं कि बिना किसी कारण के एक दूसरे की जान तक ले सकते हैं, तो क्या हमारी प्रेरणा से इंसान इंसान से प्यार नहीं कर सकता, किसी की जान नहीं बचा सकता? कोई चाहे अपने आप को कितना भी कठोर क्यों ना समझे, उसके अंदर भी दिल होता है, उसमें भी संवेदना होती है, भावनाएं होती हैं, परंतु यह सब हम तभी अनुभव कर पाएंगे जब उसके निकट जाकर उसे समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, उसे हालात बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए किसी से नफरत करने से पहले उसके विषय में जान लें, कहीं सुनी बातों पर ध्यान ना दें, उसका दर्द बांटें। क्योंकि आज दर्द देने वालों की कमी नहीं है, दर्द बांटने वाले नहीं मिलते। घृणा में क्या रखा है? घृणा ने तो तोड़ा ही है और प्यार सदैव जोड़ता है। युद्ध और लड़ाइयों से ना तो आज तक किसी का भला हुआ है और ना ही आगे होगा। फिर भी हम शिक्षा नहीं ले रहे हैं। एक इंसान दूसरे इंसान से और एक देश दूसरे देश से लड़ाई करने के लिए ही तैयार रहते हैं, जबकि यह एक अटल सत्य है कि यदि कोई इंसान पूरे विश्व पर भी अपना अधिकार जमा ले तो भी वह सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि प्रेम के अभाव में कहीं भी सुख नहीं, कहीं भी खुशी नहीं। प्रेम से ही घर बसते हैं, देश बसते हैं और नफरतें सदैव विनाश करती हैं। इन नफरतों के कारण कितनी माताओं के पुत्र उनसे बिछुड़ गए। यहाँ तक देखने को मिला है कि राखी के दिन बहन के पास भाई नहीं, उसकी लाश पहुँची है। कितने ही बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं, कितनी ही महिलाएं विधवा हो जाती हैं और कितने ही बच्चों के सिर से उनके माता पिता का साया उठ जाता है। दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं और उनके कोमल कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ आन पड़ता है। यह बातें सुनने और पढ़ने में इतनी आसान लगती हैं क्योंकि आपने उनकी पीड़ा को पास से नहीं देखा होता। यदि देखा होता तो आपके हृदय में दया जन्म लेती।
देती, फिर आपको अनुभव होता कि इन नफरतों ने, लड़ाई झगड़ों ने हमें कुछ नहीं दिया है, छीना ही छीना है, कभी ना भरने वाले घाव ही दिए हैं। हम सभी अपने देश से प्रेम करते हैं, इसलिए देश के नाम पर, देश की आन की खातिर भावुक हो जाते हैं और हमारी इस कमजोरी के कारण हमें मौत के मुंह में ढकेल दिया जाता है। सरहद के इस पार हो अथवा उस पार, जिस किसी की भी जान जाती है उसका तो पूरा परिवार ही उजड़ जाता है। हमारा किसी से वैर नहीं, हम अपने घर परिवार में प्रसन्न हैं, परंतु कुछ स्वार्थी तत्व अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कभी हमें एक नहीं होने देते और हम भी बिना सोचे समझे दूसरे देश के नागरिकों से वैर करने लगते हैं, जबकि हमें इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। हम एक ही समय में अलग अलग देशों में तो रह नहीं सकते, फिर दूसरे देशों पर अधिकार का हमें क्या लाभ। यदि हम यह बात समझ लें और तकरार छोड़ प्यार से रहने लगे तो हमारी आधी से अधिक कठिनाइयां समाप्त हो सकती हैं और बहुत से हादसे होने से टल सकते हैं। क्यों हम इस घृणा में जलकर अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं? यदि हम इसी में व्यस्त रहे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपना ध्यान विकास की ओर जुटाना है, विनाश की ओर नहीं। हम सभी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और करना भी चाहिए, परंतु अपनी तरह ही दूसरों को भी समझे। किसी और से उनका देश छीनना भी तो गलत है ना। अपना देश हर देशवासी की आन और शान होता है, लेकिन देश को प्यार करने वाले यह क्यों भूल जाते हैं कि अपने देश के साथ साथ हमें अपने देशवासियों से भी प्यार करना होगा, क्योंकि उनके बिना देश देश नहीं। पहले तो केवल एक देश ही दूसरे देश से अनबन थी, परंतु अब इस अनबन ने अपने पांव इतने फैला लिए हैं कि एक देश क्या, एक राज्य, यहाँ तक कि एक शहर, एक गांव तक के लोगों का मिलकर रहना कठिन हो गया है। प्यार नाम की चीज तो ढूंढने पर भी नहीं मिलती। अपने ही देश में अपने ही देशवासियों से हमारा व्यवहार कैसा है और हम देश प्रेम की बातें करते हैं। चाहत तो केवल रह गई है कुछ लोगों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की अथवा सत्ता हासिल करने की। क्या इसे ही देश प्रेम कहते हैं? हम सभी जानते हैं कि कुछ लोग देश का नहीं अपना ही भला चाहते हैं, इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। क्यों हम अपनी नासमझी के कारण स्वयं जलते हैं और दूसरों को जलाते हैं? क्यों इतनी दीवारें खड़ी हो चुकी हैं कि मानवता बटकर रह गई? कहते हैं कि पहले दीवारें मन में खड़ी होती हैं, फिर धरती पर। यदि मन में जो दीवारें खड़ी हैं वे गिर जाएं तो बाहर की दीवारें तो अपने आप गिर जाएंगी। यदि हम मन से वैर मिटा दें तो दुनिया से अपने आप मिट जाएगा। बस आवश्यकता है विश्वास की और जागृत होने की। हो सके तो दिलों में सेतु बनाने आरंभ करें, भाव जोड़ने का काम करें, बांटने का नहीं। मिलजुल कर ही जीवन की यात्रा तय होती है। जिस दिन यह बात हमें समझ में आ गई उसी दिन ये सभी दीवारें गिरा दी जाएंगी और हमारा विश्व भाईचारे का स्वप्न साकार हो जाएगा। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।